स्वागत है आप सभी का। आज मैं सुनाने जा रही हूँ शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के 16 जबरदस्त फायदे। यदि आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं तो आपको शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के फायदे के बारे में इस लेख में हम विस्तार से जानते हैं। जब कभी आप शिव मंदिर गए होंगे तो आपने भी वहाँ पर शिवलिंग देखा होगा। बहुत से अज्ञानी यह समझते हैं कि वे शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन शिवलिंग एक प्रतीक का नाम होता है। माना जाता है कि ब्रह्मांड की संरचना कुछ शिवलिंग के जैसी ही है। शिवाय सुब्रमण्य स्वामी के अनुसार लिंग शिव के तीन सिद्धों को दर्शाता है। शिवलिंगम का ऊपरी अंडाकार हिस्सा पारा शिव का प्रतिनिधित्व करता है और शिवलिंगमा का निचला हिस्सा, जिसे पिष्टा कहते हैं, पराशक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। सिंधु घाटी की सभ्यता के अंदर शिवलिंग मिले हैं। हड़प्पा के कालीबंगन स्थल में भी शिवलिंग मिले हैं और कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि यह सभ्यता भी शिव की पूजा करती थी। लिंगम सबसे पुराने शिवलिंग में से एक है। तिरुपति में आंध्र प्रदेश में मंदिर बना हुआ है, जहां पर आज भी इसकी पूजा होती है। यह शिवलिंग 3 शताब्दी के बीच का माना जाता है। सामने की ओर शिव की आकृति अंकित है, जिसके हाथ में एक मृग और कुल्हाड़ी है जो एक राक्षस पर खड़ा है, और स्तंभ पर 4 दिशात्मक चेहरे हैं और सबसे नीचे एक ब्राह्मणी लिपि शिलालेख है। 4 मुखों के ऊपर भीटा लिंग में एक पुरुष का वक्ष होता है, जिसके बाएं हाथ में कलश और दाहिने हाथ में अभय मुद्रा होती है। प्रमुख शिव मंदिरों में पारंपरिक लिंगम अनुष्ठानों में फूल, घास, सूखे चावल, फल, पत्ते, पानी और दूध चढ़ाया जाता है। इस दौरान भक्तगण भजन गाते हैं व गर्भगृह की परिक्रमा करते हैं। गर्भगृह की दीवारों पर आमतौर पर दक्षिणामूर्ति, ब्रह्मा और विष्णु के चित्र बने होते हैं। यही पास में पार्वती, गणेश और कार्तिक के मंदिर भी होते हैं। हिंदू परंपरा में विशेष तीर्थ स्थलों में वे शामिल हैं जहां प्राकृतिक लिंगम बेलनाकार चट्टानों या बर्फ या चट्टानी पहाड़ी के रूप में पाए जाते हैं। इन्हें स्वयंभुवा कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जब कोई शिव मंदिर के अंदर जाता है तो वह शिवलिंग पर दूध चढ़ाता है और यह उसकी भक्ति भावना होती है। असल में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के फायदे पर अब हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत से लोग शिवरात्रि के ऊपर यह ज्ञान देते हैं कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाना दूध की बर्बादी ही होती है। इससे अच्छा होता है कि आप इसे किसी को दान कर देते। लेकिन इस प्रकार के नास्तिक लोगों से हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आप जिस दृष्टि से इस चीज़ को देख रहे हैं वह जरूरी नहीं कि सही ही हो, क्योंकि जो चीज़ आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं है वह दूसरे के लिए फायदेमंद हो सकती है। जैसे कि आप अपने घर में आम खाकर उसके कचरे को बाहर फेंक देते हैं और उसे कोई जानवर खा लेता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो आपको गलत लगता है वह दूसरों के लिए सही भी हो सकता है। दूध को शिव मंदिर पर चढ़ाना फायदेमंद हो सकता है। वैसे तो युद्ध करना भी फायदेमंद नहीं होता, लेकिन सच मायने में युद्ध विनाश
लेकर आता है, लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ा फायदा छिपा होता है। चलो मान लेते हैं कि यह कार्य फायदेमंद नहीं है, उसके बाद भी लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप बिना फायदे वाले काम कितने दिन तक करेंगे? क्योंकि दूध आपका है, आप चाहे तो गरीब को दे सकते हैं या फिर आप उसे चढ़ा सकते हैं, फैसला भी आपका होगा। हाँ, यदि नास्तिक लोगों के पास दूध था तो उन्होंने कितनी बार गरीबों की मदद की। असल में शिवलिंग पर दूध चढ़ाना आपको एक दृष्टि से बुरा लग सकता है, लेकिन दूसरी दृष्टि से यह भी सही भी है। अब यदि आप एक ही पहलू को देखते हैं तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो आइए अब जानते हैं शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के फायदे के बारे में। पहला, शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के फायदे। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हर इंसान की मनोकामनाएं तो होती ही है और हर कोई चाहता है कि उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, तो इसके लिए वह कई तरीकों का प्रयोग करता है। यह दुनिया के हर धर्म के अंदर अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इसी प्रकार से हिंदू धर्म के अंदर यह कहा गया है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दूसरा, मानसिक शांति और चिंता दूर होती है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाना आपको मानसिक शांति देता है और आपकी चिंता को दूर करता है। आमतौर पर कुछ लोग यह बताते हैं कि जब हम रोजाना दूध चढ़ाने शिव मंदिर के अंदर जाते हैं तो मन के अंदर मौजूद सभी चिंताएं दूर होकर मन शांत हो जाता है। इस बात का आप खुद भी अनुभव कर सकते हैं। जब आप किसी मंदिर व ग्रह के अंदर जाते हैं तो वहां पर आपको जो मानसिक शांति मिलती है वह सचमुच अद्भुत होती है। लेकिन जब आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए रोजाना जाते हैं तो यह आपके दिमाग के लिए काफी अच्छा होता है। तीसरा, महादेव को प्रसन्न करने के लिए। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का एक फायदा यह भी है कि इससे महादेव प्रसन्न होते हैं। यदि आपके पास अधिक दूध नहीं है तो मामूली दूध आप चढ़ा सकते हैं। महादेव के भगत महादेव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं। चार, एक चेतावनी के रूप में। वैसे आपको बता दें कि सनातन धर्म की परंपरा का कोई न कोई वैज्ञानिक आधार ही है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर के अंदर सारे रोग वात, पित्त और कफ में असंतुलन की वजह से ही होते हैं। श्रावण मास महीने के अंदर जब लोग दूध को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो समझ जाते हैं कि अब दूध वायरल इन्फेक्शन को बढ़ाने वाला है, इसलिए दूध पीना कम कर देना चाहिए। पांचवा, व्यवसाय में प्रगति। यदि आप शिवलिंग पर प्रत्येक सोमवार को तांबे के बर्तन से दूध चढ़ाते हैं तो आपके व्यवसाय में लाभ होगा। यदि आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके बिजनेस के अंदर कोई ना कोई रुकावट आती रहती है। यदि आप चाहते हैं कि बिजनेस तेजी से सक्सेस हो तो आपको तांबे के पात्र के अंदर दूध लेकर सोमवार के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए।
6. बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए। बीमारियों से आज बहुत से लोग परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि देवी देवता बीमारियों को दूर नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों की बीमारियां दूर नहीं हो पाती है। यदि आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं तो आपकी भयंकर से भयंकर बीमारी भी दूर हो जाती है। यदि कोई बीमारी आपको लंबे समय से परेशान कर रही है तो आप रोजाना शिवलिंग पर दूध अर्पित करें और भोलेनाथ से कष्ट को दूर करने की प्रार्थना करें। 7. नौकरी और व्यवसाय की समस्या को दूर करता है। यदि आपके नौकरी और व्यवसाय के अंदर समस्याएं आ रही है तो हर सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर रुद्राक्ष की माला से ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। फिर हर माह के अंदर पूर्णिमा को जल और पानी को मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी समस्याएं दूर होगी और आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा और नौकरी के अंदर तरक्की होगी। 8. अशुभ ग्रहों का प्रभाव नष्ट करने के लिए। कुछ लोगों की कुंडली के अंदर अशुभ ग्रह का प्रभाव होता है। यदि आपकी कुंडली में भी कोई अशुभ ग्रह है और आप उसके प्रभाव को नष्ट करना चाहते हो तो आपको चाहिए कि आप 7 सोमवार सुबह जल्दी उठें और नहा धोकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके अशुभ ग्रहों का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। आमतौर पर अशुभ ग्रहों के बारे में जानने के लिए आप किसी भी ज्योतिषी से संपर्क कर सकते हो। वह आपको इस बारे में बेहतर जानकारी देगा। 9. शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के फायदे। बीमारी को दूर करता है। यदि आपको कोई भयंकर बीमारी हो चुकी है और आप उससे निजात नहीं पा सकते तो आप शिवलिंग पर दूध चढ़ा सकते हैं। इसके लिए रात को 9 बजे किसी शिवलिंग के अंदर कच्चा दूध चढ़ाएं और वहीं बैठकर ओम जुनसा मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से 108 रोजाना जपे। यदि आप रोजाना ऐसे करते हैं तो कुछ ही दिनों में आप भयंकर बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। 10. गुरु के अशुभ प्रभाव को नष्ट कर देता है। कुछ लोगों की कुंडली के अंदर गुरु का अशुभ प्रभाव होता है, तो इसके लिए एक सरल तरीका प्रयोग में लिया जा सकता है। दूध के अंदर केसर और चीनी को मिलाएं और उसके बाद रोजाना शिवलिंग पर यह दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से गुरु अशुभ प्रभाव देना बंद कर देगा। 11. दुर्घटना के भय को दूर करता है। कुछ लोगों की बार बार दुर्घटना होने की वजह से उनमें काफी भय बन जाता है। यदि ऐसा है तो सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर 41 दिन तक लगातार दूध चढ़ाएं और उसके साथ ही 400 ग्राम चावल को दूध से धो ले और
शुक्ल पक्ष को उन चावल को नदी के अंदर बहा दे और ऐसा 7 मंगलवार तक करने से समस्या से छुटकारा मिल जाता है। 12 शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के फायदे। पुत्र प्राप्ति। यदि आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से पुत्र प्राप्ति होती है। यदि किसी को पुत्र नहीं हो रहा है या वह निसंतान है तो उसे शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर महादेव से अपनी इच्छा पूर्ण करने की प्रार्थना करनी चाहिए। महादेव दयालु है, वे अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। तेरह शिवलिंग पर दूध चढ़ाना आपके अंदर भक्ति पैदा करता है। दोस्तों, आप जब अपने घर से शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए जाते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर भक्ति भाव पैदा होता है और छोटे बच्चों के अंदर भी भक्ति भाव पैदा होता है। भक्ति योग ऐसा ही एक तरीका है जिसके अंदर आप सब कुछ भगवान को समर्पित कर देते हैं और खुद पूरी तरह से खाली हो जाते हैं। आमतौर पर कुछ पाखंडी बाबा चिल्लाते हैं कि मूर्ति पूजा करना व्यर्थ है, लेकिन यह भक्ति योगी के लिए सबसे जरूरी है। यदि आप पूर्ण भक्ति योगी बनेंगे उससे पहले आपको मंदिरों में जाना होगा। आधार यही है। 14 आपके मन में गंदगी को दूर करता है शिवलिंग पर दूध चढ़ाना। जब हम मंदिर जाना छोड़ देते हैं, शास्त्र पढ़ना भी छोड़ देते हैं, सिर्फ विलास के अंदर डूबे रहते हैं, तो मन के अंदर मलिनता आना स्वाभाविक ही है। आपने देखा होगा कि बहुत से हिंदू लड़के लड़कियां भगवान के चरित्र को नहीं जानते हैं। वे बस फिल्मी दुनिया के हीरो की तरह बनना चाहते हैं, जिनके लिए पैसे से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो फिर वे उन्हीं के जैसा करने लगेंगे। लेकिन जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपके मन में कहीं न कहीं भगवान की तरह दिखने का विचार पैदा होता है और आप वही नियम फॉलो करते हैं जो भगवान ने बताए। ऐसा करने से आपके मन में गंदगी अपने आप ही दूर हो जाती है। पंद्रह शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के फायदे। धन प्राप्ति। दोस्तों, यदि आप गरीब हैं और चाहते हैं कि आपका भी जीवन आराम से गुजरे, गरीबी दूर हो, तो रोजाना शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। यदि आपके पास अधिक दूध नहीं है तो आप कुछ दूध ही चढ़ा सकते हैं और महादेव से प्रार्थना करें कि वह आपकी गरीबी को दूर करे और आपको सुख प्रदान करे। 16 आपकी सेहत के लिए फायदेमंद। आमतौर पर जो लोग शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं वे सुबह जल्दी उठते हैं और जल्दी उठने के बाद नहाते धोते हैं। सुबह जल्दी उठने के अनेक फायदे होते हैं। यदि आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपका मूड पूरे दिन फ्रेश रहेगा। आप तनाव मुक्त महसूस करेंगे।
जो लोग सूर्य की पहली किरण के साथ ही उठ जाते हैं वे खुद को तरोताज़ा महसूस करते हैं और पूरे दिन ऊर्जा से भरपूर भी रहते हैं। इसी प्रकार से सुबह जल्दी उठना ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करता है। इस प्रकार से सुबह जल्दी उठने का फायदा यह है कि आप दिन भर खुद को ऊर्जावान बनाए रखते हैं और खुद को सकारात्मक से भरे हुए रखते हैं। सुबह की धूप भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। हड्डी व जोड़ों से संबंधित समस्या नहीं आएगी और सुबह अच्छी ऑक्सीजन आपके फेफड़ों के लिए उपयोगी होगी। शिवलिंग की पूजा। पार्थिव लिंग सभी लिंगों से श्रेष्ठ है और इसकी पूजा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दैत्य देवता और गंधर्व इसकी उपासना करके अनेक सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। पार्थिव लिंग का कलयुग के अंदर बहुत अधिक महत्व बताया गया है और शिव की मूर्ति की पूजा करके भी फल को प्राप्ति किया जा सकता है। जिस प्रकार से गंगा नदी सबसे उत्तम नदी है, उसी प्रकार से पार्थिव लिंग भी सबसे उत्तम है। पार्थिव लिंग की पूजा से मोक्ष, धन और वैभव और आयु मिलती है। जो रोज पार्थिव लिंग की पूजा करता है उसे शिवलोक प्राप्त होता है। लेकिन जो लोग अच्छे कुल के अंदर पैदा होने के बाद भी पूजा नहीं करते हैं उनको घोर नरक मिलता है, ऐसा शिव पुराण में लिखा गया है। वैदिक कर्मों के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले मनुष्यों के लिए यह पद्धति सबसे अच्छी मानी गई है और यह भोग और मोक्ष देने वाली है। सबसे पहले स्नान करें, फिर ब्राह्मण यज्ञ करें, फिर देवताओं और मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। उसके बाद भस्म को धारण करें और पूर्ण भक्ति भाव से पार्थिव लिंग की पूजा करें। शिवलिंग का पूजन नदी, तालाब और शिवालय आदि किसी पवित्र स्थान पर करना चाहिए। और शिवलिंग बनाने के लिए भी अच्छी मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले मिट्टी को एकत्रित करें और उसके बाद उसकी मदद से धीरे धीरे शिवलिंग का निर्माण करें। इस संसार के सभी भोगों को पाने के लिए व मुक्ति के लिए शिवलिंग की पूजा पूरे भक्ति भाव से करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलते हुए। यदि आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं तो आपको शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के फायदे के बारे में इस लेख में हम विस्तार से जानते हैं। जब कभी आप शिव मंदिर गए होंगे तो आपने भी वहाँ पर शिवलिंग देखा होगा बहुत से। सारी सामग्री को जल से शुद्ध करना चाहिए। उसके बाद जल का संस्कार करें और स्फटिक शिला का घेरा बनाएं और उसके बाद शिवलिंग को प्रतिस्थापित करें और पूजा करें। अब भगवान शिव का आवाहन करें और स्वयं उनके सामने एक आसन पर बैठ जाए। उसके बाद शिवलिंग को दूध, दही और घी से स्नान करवाएं। दूध, दही, शहद और शक्कर व घी, इनसे भी आप लिंग को स्नान करवा सकते हैं। उसके बाद 4 ऋचाओं को पढ़ें और भगवान
शिव को वस्त्र समर्पित करे, सुगंधित चंदन और बेलपत्र भी चढ़ाए और उनकी आरती करे। उसके बाद प्रणाम करे, उसके बाद प्रार्थना करे। हे भूतनाथ, आप मेरे प्राणों में बसते हैं, आपके गुण ही मेरे प्राण हैं, आप मेरे सब कुछ है। मेरा मन आपका चिंतन करता है, मैं महापापी हूँ, पतित हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। अभी तक आपके दिव्य रूप को कोई नहीं जानता है, आपकी लीला अपरंपार है। हे नाथ, मुझ पापी पर दया कीजिए और मेरे सभी संकट को दूर करने का प्रयास करें। पार्थिव लिंग की पूजा करोड़ों यज्ञों के बराबर फल देने वाली और कुल युग के अंदर तो शिवलिंग मनुष्यों के लिए सबसे श्रेष्ठ है। यही है जो भोग और मोक्ष देने वाला है। शिवलिंग के मुख्य रूप से 3 प्रकारों के अंदर बांटा गया है, उत्तम, मध्यम और अधम। इस धरती पर मौजूद सभी इंसानों को शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बुद्धि, प्राप्त करने के लिए 1000 शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और धन पाने के लिए 1500 शिवलिंग की पूजा करें। वस्त्र पाने के लिए 500 शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार से जो मोक्ष पाना चाहते हैं उनको 1 करोड़ शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग की पूजा सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करती है और भोग व मोक्ष देने वाली है। शिवलिंग की पूजा करने वाला इंसान भव सागर से तर जाता है। देवराज ब्राह्मण की कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है कि रातों नगर के अंदर देवराज ब्राह्मण रहा करता था। वह ज्ञान के अंदर दुर्बल और रस बेचने वाला और वैदिक मार्ग का अनुसरण नहीं करता था। वह अपने भक्तों का ठगता था और उसने अनेक भक्तों को मारकर उनका धन हड़प लिया था। वह पूरी तरह से अपने पथ से भ्रष्ट हो चुका था। एक दिन वह इसी प्रकार से घूमता हुआ प्रयाग पहुंचा। उसने वहां पर एक शिवालय देखा। वह वहीं पर रात को रुक गया। रात में उसे बुखार हो गया। वहीं पर एक अन्य ज्ञानी जन शिव की कथा सुना रहे थे तो देवराज भी उसी के अंदर ध्यान लगाने लगा। एक महीने के बाद वहीं पर देवराज की मौत हो गई और उसको यमराज के दूत यमपास के अंदर बांध कर ले गए। लेकिन तभी वहां पर शिवलोक के पार्षद गण आए। उनके हाथ में त्रिशूल था। उनके गले में उनके गले के अंदर रुद्राक्ष की माला थी और पूरे शरीर के ऊपर भस्म में लपेटा हुआ था। उसके बाद उन्होंने यमदूत को मारा पीटा और फिर देवराज को छुटाकर एक अद्भुत विमान में बैठाकर शिवलोक की तरफ ले जाने लगे। तभी हाहाकार मच गया, जिसको सुनकर यमराज बाहर आए और शिवलोक के दूतों को देखकर सारा मामला समझ गए और यमराज कुछ नहीं बोले। उसके बाद शिवदूत देवराज को शिवलोक लेकर चले गए और शिव जी को सौंप दिया। इस प्रकार से कथा सुनने से भी दुष्ट इंसान को शिवलोक मिल गया। बेंदुक ब्राह्मण की कथा। समुद्र के निकट वासकल नामक एक गांव पड़ता है।
जहाँ पर वैदिक धर्म से पतित महापापी मनुष्य रहते हैं, उनका मन सदैव दूषित विषय भोगों के अंदर लगा रहता है। वे देवताओं पर विश्वास नहीं करते हैं और कुटिल है, अनेक प्रकार अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे ज्ञान, धर्म और सद्भावना से अनजान है और अन्य समुदाय भी उसी प्रकार से कुकर्म करने वाले हैं और सदा विषय भोगों के अंदर डूबे रहते हैं। और वहाँ की स्त्री भी दुराचारिणी और पतित है। वहाँ पर सिर्फ दुष्ट लोगों का ही निवास है। इसी गांव के अंदर एक बिंदु नाम ब्राह्मण भी रहता था। वह दुराचारी और कामी था और उसकी एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी जिसका नाम चुंचला था। वह काफी अच्छी थी और सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी। वह काम से परेशान होकर भी अपने धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई। इसी प्रकार से रहते उसे काफी समय बीत गया, लेकिन आगे चलकर वह दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारी बन गई और अपने धर्म से विमुख हो गई। इसी प्रकार से भोग विलास और पतित कर्म करते हुए बिंदुक का सारा जीवन निकल गया और एक दिन वह मरकर नरक को प्राप्त हो गया। बहुत समय तक दुख भोग कर बिंदुक एक भयंकर पिशाच बन गया। उसके बाद दुराचारी बिंदुक के मर जाने के बाद उसकी स्त्री चुंचला कुछ समय तक अपने पुत्रों के साथ रहती रही, लेकिन उसके बाद भी वह अपने धर्म से गिरकर परपुरुष का संग करने लगी। ठीक ही है, सत्य कड़वा होता है लेकिन इसका फल मीठा होता है। और एक बार वही स्त्री अपने बेटों के साथ यत्र तत्र घूमने गई और वहां पर एक शिवालय के अंदर गई जहां पर ज्ञानी जन एक कथा सुना रहे थे। वे कह रहे थे कि जो स्त्री व्यभिचारिणी होती है, मरने के बाद यमदूत उसे ले जाते हैं और उसके गुप्त टांगों के अंदर लोहे की रोड दागते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके साथ एक ऐसा पुरुष संबंध बनाता है जो कि लोहे का लिंग लिए हुए होता है। इस दौरान उनको बहुत अधिक दर्द होता है, लेकिन वहाँ पर उनकी कोई भी नहीं सुनने वाला होता है। कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। इस कर्म के फल से कोई भी बच नहीं सकता। यह सब सुनकर चुंचला बहुत अधिक दुखी हो गई। सब सारे लोग वहां से चले गए तो वह उस ज्ञानी जन के पास गई और बोली, धर्म से भ्रष्ट होने के बाद मैंने बहुत ही गलत काम किए और आपके वचन सुनकर मेरे मन में संसार के प्रति वैराग्य हो गया है। आप मेरा उद्धार करें, मैं बहुत पापिनी हूँ। आप मेरा कल्याण करें, आप मेरे गुरु, माता पिता और सब कुछ है। और इस प्रकार से वह कहती हुई उस ज्ञानी के चरण में गिर पड़ी और उसके बाद उस ज्ञानी ने स्त्री को उठाया और बोला, हे स्त्री, तुम सौभाग्यशाली हो कि तुमने सही समय पर सही फैसला लिया। तुम भगवान शिव की शरण के अंदर जाओ, बस वही तुम्हारे कल्याण कर सकते हैं, जिससे तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। मैं तुमको वह मार्ग बताऊंगा जिससे तुमको उत्तम गति प्राप्त होगी। जो इंसान अपनी गलती से पाप करता है और उसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, वही तो उसके लिए सच्चा पश्चाताप होता है। बिंदु ब्राह्मण की कथा, शिव पुराण की कथा सुनने से ही इंसान का चित्त निर्मल हो जाता है। इस कथा को सुनना सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी होता है। यह कथा सभी रोगों का नाश करने वाली है। इससे चित्त के अंदर भगवान बस जाते हैं और
एक बार जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो फिर चित्त के अंदर अनेक प्रकार के अच्छे भाव उभरने लग जाते हैं और इसके बाद संसार से वैराग्य प्रकट होता है। जिस इंसान का मन विषयों के प्रति आसक्त है वह भला मुक्ति को कैसे प्राप्त कर सकता है। हे स्त्री, तुम अपने मन को विषयों से हटाकर उसे भगवान शिव की कथा के अंदर लगाओ, जिससे चित्त शुद्धि होगी और एक ही जन्म में मोक्ष मिल जाएगा। ज्ञानी जन का यह उपदेश सुनकर चंचला का हृदय करुणा से भर गया और वह ज्ञानी जन के पैरों में गिरकर बोली, मैं धन्य हो गई। शिव भक्तों के अंदर श्रेष्ठ आप धन्य हैं। आप सदा परोपकारी है और मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ। मुझे अभागिनी पर दया करें। आप जिस कथा के बारे में बात कर रहे हैं, आप मुझे उस कथा को सुनाने की कृपा करें। उसके बाद चंचला वहीं पर रहने लगी और दिन रात शिव की कथा सुनती और शिव का चिंतन करने लगी। ऐसा करने से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसको संसार के प्रति भी वैराग्य हो गया। जब उसने शरीर का त्याग किया तो उसको एक दिव्य विमान लेने के लिए पहुंचा, जो देखने में काफी सुंदर था और उसके अंदर शिवगण सवार थे। वहां पहुंचकर चंचला ने देखा कि वह शिवपुरी पहुंच गई है और वहां पर उनके अनेक देवता भगवान शिव और माता पार्वती की सेवा में लगे हुए हैं। वह भी उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसके बाद उसने देखा कि महादेव आराम से अपने आसन पर बैठे हुए हैं और उनके पास माता पार्वती बैठी हुई है। यह देखकर चंचला की आंखों से आंसू की धारा बह निकली और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोली। उसके बाद माता ने उनको पास बुलाया और उसे अपनी सखी बना लिया। बिंदु का पिशाच योनि से उद्धार। बिंदु एक महापापी इंसान था और अपने कर्मों की वजह से पिशाच बन गया था। उधर चंचला चाहती थी कि उसके पति का भी उद्धार हो जाए, तो वह माता पार्वती के पास गई और उनकी स्तुति की, जिससे माता प्रसन्न हुई और कहा, बोलो सखी, क्या वर चाहती हो। हे माता, बताओ कि इस समय मेरा पति बिंदु किसी योनि में है। हे सखी, तुम्हारा पति बिंदु बड़ा पापी था, उसकी गति बड़ी भयानक हुई। सबसे पहले उसने अनेक वर्षों तक नरक का दुख भोगा। अब वह पिशाच बनकर विंध्याचल पर्वत पर रहता है और वहीं पर वायु को पीता है और इसी प्रकार से बहुत सारे कष्ट सहता है। उसके बाद चंचला ने पूछा, माता, क्या आपके उनके उद्धार का कुछ उपाय बता सकती है। तुम्हारे पति के उद्धार का एक ही उपाय है कि तुम उनको शिव की कथा सुनाओ। और उसके बाद चंचला की रिक्वेस्ट पर माता ने बिंदु के लिए कथा सुनाने की व्यवस्था कर दी। उसके बाद माता ने गंधर्वराज को कथा सुनाने के लिए भेजा। गंधर्वराज अपने
विमान के अंदर सवार होकर विंध्याचल पर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक विशाल शरीर वाला पिशाच रहता है और उसका बड़ा बड़ा मुख है। वह कभी हंसता है, कभी खेलता है। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। भगवान आपकी हर मुराद पूरी करे।